हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को हृदय जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना से मोस्ट वीवीआई टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संकल्प पर आधारित है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका से। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। विचार अमेरिका और भाषा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? इसे प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत कौन है? भारत के लोग। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं की जा सकती। यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल। ठीक है, से होते हैं। बेरू बावरी यूनियन वाद जो है 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? कहा था यह संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संविधान का अंग नहीं है, ये किस वाद में कहा था? तो बेरू बावरी विवाद 1960 से। दोनों तरफ से याद रखना है। 9 नंबर है। इस प्रसिद्ध वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकारा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, मूल ढांचा थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? ये आपका केशवानंद भारती वाद में दिया गया था। आइए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के। तो प्रस्तावना में वर्णित न्याय कौन कौन से हैं? ठीक, आपको क्या हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ठीक है, तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो ये आपका विचार है, अभिव्यक्ति है और विश्वास है। ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख? तो ये 2 प्रकार का। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? जैसे 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 1 बार। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़े गए थे। ये गणराज्य नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ये फ्रांसीसी क्रांति। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ये फ्रांस की देन है।
भारतीय संविधान के बारे में क्या सत्य है? यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 22 आई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? मतलब किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था? ये 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? राज्यों का संघ। क्या संघीय शासन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं किया गया है? 26 का किया जाएगा? नहीं, कहीं नहीं किया गया। आगे। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसी पंथ निरपेक्ष कहते हैं। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक का बताइए। जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो। ठीक है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 31 आ गया। प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ होता है? तो भाईचारा। प्रस्तावना के अनुसार व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य है? तो बंधुता का। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या होता है? जब भारत की किसी विदेशी शक्ति का अधीन नहीं है, भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। ये और भी दोनों हो जाएगा इसका। 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत क्या था? तो 2006। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द का तात्पर्य क्या है? यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। आइए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह अपना भारत का है। प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम बताइए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। उद्देशिका को संविधान का भाग मानने के बाद संसद इनमें से क्या कर सकता है? तो विस्तार और मजबूतीकरण के लिए संशोधन। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 39 का ही। है ना। हाँ, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये 2 बार हुआ है। ठीक है जी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना क्या है? ये आपका स्वतंत्रता के प्रकार है, 5 प्रकार का। इस सारे को याद करके रखिएगा। ठीक है, ताकि 4 को देगा और एगो नहीं देगा, उसमें से बोलेगा इनमें से कौन है कौन नहीं है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? ये आपका ये 1973 में हुआ था। भेरू बावली वाद किस वर्ष किया गया था? ये आपको 1960 में। मदन गोपाल वाद 1957 का संबंध किससे है? ये प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता से है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का लक्ष्य क्या है? 44 का बताइए।
अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना। 45। क्या संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है? क्या हो जाएगा? नहीं। अखंडता शब्द प्रस्तावना में कहाँ जोड़ा गया है? तो राष्ट्र की एकता के साथ। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रध्वज निर्वाचित होता है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर का संबंध किससे है? तो ये आपका समता से है। 49 है ये। संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीति का कुंडली कहा? ठीक है। 49 क्या था? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना के अंत में आत्मार्पित शब्द क्या है? आत्मार्पित शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं को सौंपना, जनता द्वारा स्वयं को संविधान सौंपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।